हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शार्दुल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैंडीकैप्डनेस के बारे में, मतलब विकलांगता के बारे में। आने वाली स्लाइड्स में और आगे वीडियो में हम देखेंगे कि हैंडीकैप्डनेस की क्या डेफिनेशन है, उसकी पहचान कैसे होती है, क्या क्या क्लासिफिकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसको अर्ली इंटरवेंशन कैसे किया जा सकता है, उसका कैसे जल्दी पता लगाया जा सकता है, उससे ओवरकम करने की अर्ली इंटरवेंशन की क्या क्या टेक्निक्स हैं, वो सारी हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में। ठीक है। अभी अगर हम देखने की समझने की कोशिश करें कि हैंडीकैप्डनेस और एम्पायरमेंट, एक और वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं कि जैसे किसी चीज़ में हानि होना, यानी किसी का आई साइट अगर कम है, कि किसी को बहुत कम दिखाई देता है, किसी को कम सुनाई देता है, कोई लड़खड़ा के चलता है, प्रॉपर नहीं चल पाता, लंगड़ा के चलता है, तो वो सब क्या हो जाता है, इम्पेयरमेंट, यानी कमी होना, मतलब प्रॉपरली आपके जो अंग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बोले हैंडीकैप्डनेस, विकलांगता, तो कम की जगह उस चीज़ का ना होना, मतलब कुछ भी वो काम नहीं कर रहा है, तब हम कहते हैं कि विकलांगता है। मतलब अगर कोई इंसान ब्लाइंड है, क्या अंधा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो हैंडीकैप कहलाएगा। अगर कोई कान की मशीन लगाया है, उसको सुनाई नहीं देता है बिल्कुल, तो फिर वो हैंडीकैप कहलाएगा। कोई चल नहीं सकता है, अगर वो व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, किसका इस्तेमाल कर रहा है, व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, हैंडीकैप कहलाएगा। आई होप कि आप लोग को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि इम्पेयरमेंट और हैंडीकैप्डनेस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। अभी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए अगर हम देखें फॉर डेफिनेशन, तो हैंडीकैप्डनेस रिफर्स टू अ सोशल एंड एनवायरमेंटल बैरियर limit that participation on the individual with impairment in various life activities. It's not solely on the individual characteristic but arises from the interaction between the individual and environment. जैसे कोई इंसान चल नहीं सकता, तो वो क्या है, उसका एक सोशल बैरियर है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल नहीं सकता, कॉमनली जहाँ पे वर्क स्पेस रहता है वहाँ काम नहीं कर सकते। ये सब क्या है, सोशल बैरियर होते हैं। अगर कोई इंसान देख नहीं सकता तो उसके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। तो वो सोशल जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें फिट नहीं हो सकता। काय में फिट नहीं हो सकता, सोशल एनवायरनमेंट में, सोशल एनवायरनमेंट में फिट नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि हैंडीकैप्डनेस है वहाँ पर। ठीक है। वहीं पर जो इम्पेयरमेंट रहता है वो डिफरेंट रहता है थोड़ा सा हैंडीकैप से। ठीक है। जिसका क्या मतलब होता है, एक्चुअल लॉस या एबनॉर्मैलिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर या फंक्शन, कि कोई हमारा अच्छे से अगर काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चैलेंज फेस करते हैं। जैसा कि हमने फॉर एग्जांपल के लिए देखा है ना, कोई इंसान के पैर में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो हो सकता बहुत तेज़ दौड़ ना पाए, लंगड़ा के चल रहा है, तो वो भी तो एक चैलेंज फेस कर रहा है ना। किसी इंसान को प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये सब क्या होता है, इम्पेयरमेंट में आता है। अभी अगर हम देखें कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम हैंडीकैप्डनेस को, डिफरेंट टाइप के, है ना, डिफरेंट टाइप के एक्चुअली इसके नेक्स्ट चैप्टर में भी हम देखेंगे, विजुअल, ऑडिटरी, है ना। तो अभी हम ओवरऑल बात करेंगे। देखो, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ असेसमेंट टूल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं डिफरेंट टाइप की, जिससे के थ्रू हम हैंडीकैप्डनेस का पता लगा सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, ऑब्जर्वेशनल मेथड्स होती हैं, उनकी जो फैमिली होती है, जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके साथ या उनकी फैमिली के साथ इंटरव्यू सेशंस के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी विकलांगता से ग्रसित हैं, या जो हैंडीकैप्डनेस है उनको कब से है, किस तरह की है, और कैसे वो चैलेंज को फेस कर रहे हैं। दूसरा एक होता है अर्ली डिटेक्शन। ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके लिए हमें क्या होता है, रेगुलर स्क्रीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हमको कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। हमें देखना पड़ता है कि सामने वाला जो है उसको कब कब सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, कब कब उसको जो है बैरियर्स का उसको सामना करना पड़ रहा है, तब हम अर्ली डिटेक्ट उसको कर सकते हैं।
ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रहती है, डिसिप्लिनरी अप्रोच रहती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो प्रोफेशनल्स रहते हैं, जो इस फील्ड में बहुत सारे फील्ड में जो एक्सपर्ट्स रहते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, सोशल सर्विस हो गया, उसमें क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट होता है, जिसके थ्रू पता लगता है कि किस तरह के फॉर्म, मतलब किस फॉर्म का हैंडीकेपनेस है। तो इस तरीके से कई सारे वेज होते हैं जिसके थ्रू पता लगाया जाता है कि कौन सा हैंडीकेपनेस है, कौन से प्रकार की विकलांगता है, कब से है, ठीक है, इस तरह से। अभी अगर हम उसको क्लासीफाई करें हैंडीकेपनेस को, तो किस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है फिज़िकल बैरियर, मतलब जैसे कि कोई इंसान मोबिलिटी या ट्रांसपोर्ट एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो ये फिज़िकल बैरियर में आता है। आर्किटेक्चर बैरियर, जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है पार्टिसिपेशन इन फिज़िकल एक्टिविटीज़। मान लो किसी का एक हाथ नहीं है, वो फिज़िकल बैरियर हो गया। मान लो कोई व्हीलचेयर से चल रहा है तो वो ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग नहीं कर पाएगा, राइट, बस पकड़ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग नहीं कर पाएगा, कार व्हीकल नहीं चला पाएगा। ये सब क्या आता है, फिज़िकल बैरियर में आता है। एक रहता है एटीट्यूडनल बैरियर। इसका क्या मतलब रहता है, एक नेगेटिव एटीट्यूड, स्टीरियोटाइप जो अंधविश्वास रहता है या डिस्क्रिमिनेशन रहता है। इसका मतलब होता है कि एक तो सामने वाला इंसान वैसे ही परेशान है और जो हमारा समाज है वो उसको और परेशान कर रहा है ना, उसको एक अलग थलग कर देना समाज से, अरे वो तो ऐसा है, अरे वो तो देख नहीं सकते। जैसे हमारे यहाँ जो अंध मूक बधिर विद्यालय होते हैं, उनको लोग बहुत ज़्यादा अच्छी दृष्टि से, कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो उनके प्रति संवेदना रखते हैं, बट सारे लोग नहीं रखते। तो समाज में एक एटीट्यूड जो है वो गलत तरीके से कन्वे होता है उन लोगों के प्रति, जो कि गलत ही है और उसका विरोध भी हमें करना चाहिए, ठीक है। एडवोकेसी का मतलब क्या रहता है कि उसके खिलाफ जो नियम वगैरह हैं उन सब की जागरूकता फैलना चाहिए, अवेयरनेस आना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो एटीट्यूशनल बैरियर्स हैं वो ख़त्म होंगे, है ना, एक सामान्य दृष्टि से भी उनको देखा जाएगा। और एक रहता है कम्युनिकेशन बैरियर, है ना, जैसे कि लैंग्वेज का बैरियर, लैक ऑफ एसेसिबल इंफॉर्मेशन। ये इसकी वजह से क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, वो सर्विस एक्सेस नहीं कर पाते हैं। अब जैसे ब्रेल लिपि है ना, ब्रेल लिपि जो कि जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए उपयोग की जाती है। ग्राहम ब्रेल ने इस लिपि को बनाया था। तो अभी हर इन्फॉर्मेशन तो ब्रेल लिपि पे नहीं होती, तो हम क्या मतलब, वो जो बच्चे हैं या फिर वो जो लोग हैं जो देख नहीं सकते, वो हर इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है ना। जैसे जो बहरे हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, उनके लिए जो साइन लैंग्वेज है, तो साइन लैंग्वेज में सिर्फ वही इंफॉर्मेशन जाएगी ना जो पर्टिकुलरली रहेगी, हर इंफॉर्मेशन उस लैंग्वेज में नहीं कन्वे होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर हमें मिलते हैं देखने के लिए। तो इस तरीके से हैंडीकैप्डनेस जो है वो बैरियर्स लोग फेस करते हैं। अब इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, अंडरस्टैंडिंग दी मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। पहला, लिमिटेड पार्टिसिपेशन। जब जैसे कि अभी हमने बात की कि हर चीज़ में, हर सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते जो हैंडीकेप्ड लोग रहते हैं, है ना। हर सोशल, जैसे एजुकेशनल हो गया, ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ हो गई, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, सोशल कुछ हो गया, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, सोशली आइसोलेट हो जाते हैं वो लोग, ठीक है। लिमिटेड पार्टिसिपेशन तो हो ही जाता है, इस कारण से क्या हो जाता है, सोशल आइसोलेट हो जाते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, एक नेगेटिव एटीट्यूड रहता है समाज में, उनका सपोर्ट नहीं रहता, सपोर्ट की कमी रहती है, कम्युनिकेशन बैरियर्स आते हैं जिसकी वजह से एक अलग थलग हो जाते हैं। और रिड्यूस इंडिपेंडेंसी नहीं रहती है, ऑब्वियसली बात है कि वो डिपेंडेंट होते हैं लोगों पे। अब जैसे व्हील चेयर वाले हैं, आजकल तो ऑटोमेटिक व्हील चेयर भी है, बट स्टिल वो अपनी सारी चीज़ें खुद नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, वो उनकी जो डिपेंडेंसी है वो लोगों पे बढ़ जाती है और इंडिपेंडेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अभी अगर हम बात करें एक्सप्लोरिंग एटियोलॉजी, अनवीलिंग द रूट कॉसेस, इसके रूट कॉसेस आखिर होते क्या हैं। तो पहले देखो, इसके कोई रूट कॉसेस बहुत ज़्यादा
ये नहीं है कि हम कुछ एक बात बोल सके कि इसके कारण उसके कारण, है ना। बहुत सारे रूट कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। अभी जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कुछ सोशल एटीट्यूड्स होते हैं, पॉलिसी और रेगुलेशंस होते हैं। द एटियोलॉजी ऑफ हैंडीकैपनेस इज मल्टी फेज्ड, ठीक है, multifaceted, involving the complex interplay of environmental factors, societal attitudes, and policy or regulation. Understanding these root causes is crucial for developing effective prevention or intervention the strategy. तो ये सारी चीज़ें क्या होती है समझना इम्पॉर्टेंट होगा। किसी किसी का कैसा रहता है, टेक्नोलॉजी वगैरह का, एजुकेशन का अभाव होने की वजह से ये सारे जो रहते हैं वो रूट कॉजेज बाहर निकल के आते हैं। इनके लिए प्रॉपर कानून नहीं बना है। जो हमारी सोसाइटी है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखती है, जिस वजह से ये जो प्रॉब्लम आती है हैंडीकैप को, उसके जो रूट कॉजेज हैं वो ये निकल कर आते हैं। अभी अगर हम देखें तो इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी एड्रेसिंग हैंडीकैपनेस इफेक्टिवली, कैसे पता लगाएं कि सामने वाला जो पर्सन है वो हैंडीकैप है। एसेसिबिलिटी, एडवोकेसी और एजुकेशन, मतलब अगर हमें समाज में ये जागरूकता फैलाना है कि हैंडीकैपनेस के बारे में, कैसे लोगों के अंदर जागरूकता हो, जो कि उनकी मदद की जाए, उनको समाज का एक हिस्सा बनाया जाए, तो उसके लिए कुछ कानून वगैरह लाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। एजुकेशन देने की ज़रूरत होती है, प्रमोट करने की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि कई लोगों को इस बारे में पता ही ना हो, है ना, तो उसके लिए एसेसिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। पॉलिसीज़ चेंज करने की ज़रूरत होती है, एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत होती है। इस तरीके से अगर हम प्रमोट करते हैं एसेसिबिलिटी को, तो क्या होगा, रिमूव हम फिज़िकल और कम्युनिकेशनल एटीट्यूशनल जो बैरियर्स हैं वो रिमूव कर सकते हैं। एडवोकेसी अगर इन्वॉल्व करेंगे तो हम चैलेंज, जो डिस्क्रिमिनेशन वाला चैलेंज है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंडिविजुअल जो कि इम्पेयरमेंट से ग्रसित हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपनी शारीरिक मानसिक हानि को फेस कर रहे हैं, उनको राइट्स मिले, हक मिले, उसके लिए प्रमोट कर सकते हैं। एजुकेशनल अवेयरनेस से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके की सोच हमें रखनी चाहिए। अर्ली इंटरवेंशन का क्या मतलब होता है, मीनिंग, इम्पॉर्टेंस और नेचर अभी हम देखते हैं। देखो, अर्ली इंटरवेंशन का मतलब होता है रेंज ऑफ सर्विस एंड सपोर्ट डिजाइंड टू प्रमोट द ऑप्टिमल डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन विद इम्पेयरमेंट और एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग दैम। अगर हमको जल्दी पता लग जाता है, ठीक है, अगर मान लो कोई इंसान लंगड़ा रहा है या फिर कोई इंसान मान लो किसी को कम सुनाई दे रहा है, अगर हमें जल्दी पता लग जाएगा कि उसको प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, इसको डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। कुछ स्ट्रैटेजीज, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके, दवाइयों का यूज़ करके हम, हो सकता है, उसको इम्पेयरमेंट से सुधार के उसको एक नॉर्मल इंसान बना दें और फिर वो हैंडीकैपनेस में कन्वर्ट ना हो, राइट। तो ये जो अर्ली इंटरवेंशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमें किसी भी चीज़ का पहले पता चल जाता है तो हम उसको वैसा होने, हैंडीकैप में बदलने से बचा सकते हैं और चिल्ड्रन में का पोटेंशियल डेवलप कर सकते हैं। तो हैंडीकैप अर्ली इंटरवेंशन कैसे हो पाएगा, जब फैमिली सेंटर, जो फैमिली है वो जब थोड़ा सा ध्यान देंगी। जैसे कोई कभी कभी क्या रहता है, हम बचपन बच्चों को बोलते हैं, बच्चा मतलब हम ताली बजाते हैं, चुटकी बजाते हैं, बच्चा नहीं सुन रहा है तो हमें लगता है कि शायद ही ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन अगर कुछ पेरेंट्स बहुत ये रहते हैं कि अरे बच्चा क्यों नहीं सुन रहा, उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, स्पेशली जब चीज़ें शुरू होती है तो उसके आसपास जो लोग होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस पर फोकस करें, ध्यान दें। अगर पहले पता चल जाएगा तो हम उससे ओवरकम कर पाएंगे, वो हैंडीकैपनेस में बदलने से बच जाएगा वो बच्चा, है ना, या जो भी जब भी चालू होगा वो। तो इसलिए अर्ली इंटरवेंशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसका मीनिंग होता है जल्दी से पता लग जाना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हम उससे ओवरकम कर सकते हैं, हैंडीकैपनेस में कन्वर्ट होने से बचा सकते हैं। और वो तभी होगा, कब होगा, जब हमारे आसपास के लोग जागरूक होंगे, एजुकेशन उनको प्रॉपरली मिलेगा, स्पेशली जिसमें ये इम्पेयरमेंट आता है, जिसमें कोई शारीरिक हानि
का शुरुआती दौर रहता है। अगर उस समय में हमें पता लग जाता है या जो उनके आसपास के लोग डिटेक्ट कर जाते हैं तो वो डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं और उसको हैंडीकैप्डनेस में बदलने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का टॉपिक हमारा, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपको कोई टॉपिक चाहिए हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो। और ये पूरा जो मेरा सेशन चल रहा है वो सारे गाइडेंस और काउंसलिंग का जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट को मैं चैप्टर वाइज कवर कर रही हूँ। इसलिए आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ भी सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।